Hello and good morning to all. We have already seen in previous lecture types of stone masonry, which are main two types in stone masonry, which are rubble masonry and ashlar masonry. Now we have already seen the various subdivision of these two types, right? रबल मैसनरी एंड एस्लर मैसनरी, इसमें हमने और सब टाइप्स देखे, तो थोड़ा सा रिवाइज मैं कर लेती हूँ। रबल मैसनरी में हमने क्या देखा कल? रैंडम रबल, उसमें भी दो टाइप्स है, कोर्स अनकोर्स। सेकेंड वन इज स्क्वायर रबल, उसमें भी दो टाइप्स है, कोर्स एंड अनकोर्स, एंड सॉरी उसमें थ्री टाइप्स है, कोर्स अनकोर्स एंड बिल्ड टू रेगुलर कोर्सेस। एंड थर्ड वन ऑफ रबल मैसनरी इज मिसेलेनियस, उसमें दो टाइप है, पॉलीगोनल एंड फ्लिंट। नाउ इन एस्लर मैसनरी there are 6 subtypes: एस्लर फाइन, एस्लर रफ टूल, एस्लर रॉक और क्वेरी फेस, एस्लर चैम्फर्ड, एस्लर फेसिंग एंड एस्लर ब्लॉक इन कोर्स. So these all the various subdivision of stone masonry in rubble masonry and ashlar masonry. Now we will see in today's session rubble masonry. What is rubble masonry? We have already seen in yesterday session the definition of rubble masonry. We have already seen in yesterday session. Now we will see in today's session types of rubble masonry, which is uncoursed, coursed and polygonal masonry. So what is rubble masonry? The stones in this type of masonry are pyramidal to some extent. They are not of uniform size and shape and are not finely finished. Proper bonding vertically as well to be attained through stones have to be laid from back to face of wall or for at least more than half the width of the wall. इसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है रबल मैसनरी जो है, रबल मैसनरी मीन्स स्टोन, जो स्टोन है वो कैसे रहते हैं इसमें पूरा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज अनकोर्स रबल मैसनरी। अनकोर्स रबल मैसनरी में सबसे पहली टाइप क्या है? रैंडम रबल मैसनरी। अनकोर्स रैंडम रबल मैसनरी. Uncoarse rubble masonry is built practically without any dressing. The stone used very much in shape and size. The mason selects the stones at random from a heap and lays them to form a strong bond. Prior to laying, all projecting corners are slightly knocked off with a hammer. मतलब क्या है? अनकोर्स रबल मैसनरी का मतलब ही है कि एक ऐसे स्टोन जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका शेप अनइवन है, मतलब सरफेस भी उसकी अनइवन है एंड अनड्रेस्ड है। अभी रैंडम रबल मैसनरी क्या है? अनकोर्स, अनकोर्स रैंडम रबल मैसनरी मतलब जैसे हमें स्टोन की मैसनरी करनी है, जब वॉल बनानी है तो हम कैसे करेंगे? उसमें भी अगर रैंडम रबल मैसनरी अनकोर्स्ड करना है तो उसमें कोई भी ड्रेसिंग नहीं आएगा। ड्रेसिंग का मतलब क्या है? ऐसे ही अरेंज करना है, रैंडमली अरेंज करना है, कोई ड्रेसिंग नहीं आएगा और उसका जो सरफेस है, स्टोन का जो सरफेस है वो अनइवन होगा, अनइवन एंड अनड्रेस्ड, तो उसको पर्टिकुलर रैंडम रबल मैसनरी अनकोर्स बोलेंगे, राइट। ये देखो इन डायग्राम
वी कैन सी इन द डायग्राम रैंडम रबल अनकोर्स्ड, मतलब सिर्फ उसको ड्रेसिंग भी नहीं किया है, रैंडमली उसको सिर्फ मैसनरी कर दी है लेयर बाय लेयर, शेप में भी नहीं है, ठीक है, अनइवन शेप है, सरफेस जो है उसकी अनइवन है, अनड्रेस्ड है एंड रैंडमली अरेंज करके सिर्फ मैसनरी की गई है, उसको क्या बोलेंगे? रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी, राइट। The joints are filled and finished to flush. They vary in width from stone to stone. Large stones are used at corners and jambs to increase strength. Through stones are also provided at intervals to further increase the strength. This type of masonry affords a very rough appearance. Okay, उसका जो look है, appearance कैसा आएगा? Totally rough. If the wall is greater than half meter in thickness, a line of header overlapping each other by at least 15 centimeter should be laid through the wall. उसका जो appearance है, look, वो पूरा rough आएगा and wall greater than half a meter in thickness. अगर वॉल का थिकनेस हाफ मीटर से ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? अ लाइन ऑफ हेडर्स ओवरलैपिंग ईच अदर बाय एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर, मतलब जब हम हेडर के थ्रू ओवरलैपिंग करेंगे तो उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लाइन कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर का लाइनअप होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी हेडर्स की, राइट। तो ये क्या है, ये कौन सा टाइप है? अनकोर्स रबल मैसनरी में रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी, ये उसका डायग्राम। नाउ सेकेंड टाइप इज स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी। ओके, स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी, तो इसमें क्या होगा? स्क्वायर एक तो शेप होगा उसका, बराबर है, स्टोन आर यूजुअली इन शेप, ओके, स्क्वायर शेप में होगा, उसको ड्रेस्ड किया होगा, ड्रेस मतलब उसका जो सरफेस है उसको फिनिश किया होगा, सरफेस इवन होगा, ठीक है, तो ड्रेसिंग किया होगा, रैंडमली अरेंज किया है एंड सरफेस इवन है। तो रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी एंड स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी में डिफरेंस क्या है? रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी में ड्रेसिंग नहीं किया था, ड्रेसिंग मतलब सरफेस जो है पूरी अनइवन थी, डायरेक्टली जैसा रॉक मिला वैसा ही डायरेक्टली स्टोन मैसनरी में लगा दिया, ठीक है। रैंडमली अरेंज था, मतलब उसको लेयर बाय लेयर उसको रैंडमली अरेंज किया था, लेकिन ड्रेसिंग नहीं था और उसके सरफेस भी जो है वो अनइवन थे, अनड्रेस्ड थे। और स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी में क्या है? तो जो रॉक है तो रॉक शेप में होंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, मतलब उसका जो फिनिशिंग है हैमर के थ्रू फिनिशिंग किया होगा, उसके सरफेस इवन होंगे एंड रैंडमली अरेंज भी होगा। Square rubble stones. Square stones are usually square and give a hammer dressed finish. They can also have tool or dragged surface finish. मैंने जैसे अभी बताया, ठीक है, उसको ड्रेस्ड किया है, मतलब जो रॉक है, पत्थर, बराबर, रबल मैसनरी जो रबल है तो उसको क्या किया है? हैमर से ड्रेस्ड किया है, हैमर फिनिशिंग किया है, स्क्वायर शेप में उसको फिनिशिंग दिया है। दे कैन ऑल्सो हैव टूल और ड्रैग सरफेस फिनिश। द स्टोन्स आर लेड इन irregular patterns. They are square on all joints and beds. The bed should be hammered or chisel dressed true and square for at least 10 centimeter from the face, whereas the joints are finished similarly for at least 5 centimeter. The faces of the stone should not
project more than 50 centimeter from edges. Most of the joints should break vertically. Bigger size stones should be used as coins. Chips should not be used for bedding the stones. मैसनरी करते समय, स्टोन मैसनरी करते समय ये पैटर्न में जब स्टोन मैसनरी करते हैं तो जॉइंट्स जो है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर में फिनिश्ड हो जाने चाहिए, बराबर है। जो उसका बेड है तो उसको चीज़ल के थ्रू ड्रेस किया है या हैमर के थ्रू ड्रेस किया है, ओके। तो स्टोन का जो फेस है उसको 50 सेंटीमीटर, मतलब उसके जो एजिस है तो उसको 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करना है, ओके। मोस्ट ऑफ द जॉइंट शुड ब्रेक वर्टिकली। बिगर साइज़ के जो स्टोन्स है उसको एज अ कॉइन्स यूज़ करना है। और उसमें मतलब जब हम स्टोन मैसनरी में स्क्वायर, रबल, अनकोर्स मैसनरी करेंगे तो उसमें चिप्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बेडिंग द स्टोन्स। स्क्वायर, रबल, अनकोर्स मैसनरी का डायग्राम नहीं दिया है। सो मेन डिफरेंस इज बिटवीन रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी एंड स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी में सिर्फ इतना ही है, वेल अरेंज्ड है, रैंडमली अरेंज्ड है। ड्रेसिंग में सिर्फ डिफरेंस है, मतलब सरफेस उसका अनइवन है इन रैंडम रबल अनकोर्स मैसनरी में, एंड स्क्वायर रबल अनकोर्स मैसनरी में सरफेस इवन है। उसके नाम में ही है सरफेस इवन, मतलब स्क्वायर शेप दिया है इसीलिए सरफेस इज इवन है, वेल ड्रेस्ड है एंड सरफेस इवन है। ये मेन डिफरेंस है। नाउ द सेकेंड टाइप इज कोर्स रबल मैसनरी। कोर्स रबल मैसनरी में फर्स्ट टाइप रैंडम कोर्स मैसनरी। उसमें भी दो टाइप्स हमें देखने हैं, रैंडम कोर्स मैसनरी एंड स्क्वायर कोर्स रबल मैसनरी, ओके। तो रैंडम कोर्स मैसनरी में क्या डिफरेंस है, उसके सरफेसेस अनइवन होंगे लेकिन प्रॉपरली लेयर्ड होगा, स्टोन्स आर इन शेप होगा, मतलब स्टोन को शेप में स्टोन्स आर इन शेप, मतलब स्टोन्स को भी शेप दिया होगा। सरफेस उसके भले अनइवन है क्योंकि नाम ही है रैंडम मैसनरी, मतलब सरफेस अनइवन, ओके, लेकिन प्रॉपरली लेयर में होगा, उसको प्रॉपर लेयर में मैसनरी किया होगा। सो इन random course masonry, the stones are laid to somewhat level courses. In each course, header of full course height consisting of hammer dressed stones are placed at certain intervals. Each header has a width of not less than its height and project into the wall at least 3 times its height. Between the headers, each course is built with smaller stones which are not less than 5 cm in thickness. They may be placed 2 or 3 in numbers, one above the other in each course. These stones need not be dressed. ये सुनो, ध्यान से सुनो। These stones मतलब रैंडम कोर्स मैसनरी, रैंडम कोर्स stones need not be dressed but should have flat beds. The side joints need not be vertical but should also not form an angle greater than 60 degrees with the bed joints. It should be aimed to break the joints in different courses. Joints may be about 1.5 cm in thickness. In walls of thickness up to half meter, headers should run from face to face and cuts as through stones. In thickness wall, headers from the face
and the back should overlap each other by at least 15 centimeter. The headers of successive courses should not be placed one above the other. The coins are to be the same height as of the courses and are about half meter long. They are laid at stretchers and headers alternative. All the stones are to be set in mortar. This type of work is used for small buildings where the walls are not very high. तो ये पूरा जो प्रोसीजर है रैंडम कोर्स मैसनरी का, तो ये पूरा प्रोसीजर दिया है एज यू कैन सी इन द डायग्राम. स्टोन्स आर इन शेप, सरफेसेस अनइवन ही होंगे क्योंकि रैंडम मैसनरी है, रैंडम मैसनरी लेकिन कोर्स. तो कोर्स का मतलब क्या है? प्रॉपरली इन लेयर, बराबर. कोर्स रबल मैसनरी का मतलब ही है प्रॉपरली लेयर्ड में है. लेकिन स्टोन्स भी शेप में है, बराबर है. लेकिन सरफेस जो है स्टोन्स के तो वो शेप में नहीं है. स्टोन के जो सरफेसिस है वो अनइवन है. सो दैट इज कॉल्ड इट इज अ रैंडम मैसनरी कोर्स, रैंडम कोर्स मैसनरी. ओके, नाउ next type is square rubble masonry but coarse. Square coarse rubble masonry, उसमें मेन डिफरेंस क्या है? सरफेसिस इवन होंगे, ड्रेस्ड इन शेप, उसको ड्रेसिंग किया होगा, मतलब स्टोन को ड्रेस्ड किया होगा, स्टोन के सरफेस इवन होंगे एंड प्रॉपरली मैनर में पूरे लेयर्ड भी होंगे, मतलब प्रॉपरली अरेंज भी किया होगा. ठीक है, वी विल सी इन प्रोसीजर. स्क्वायर कोर्स रबल मैसनरी इज मेड अप ऑफ अ फेसिंग comprising of hammered square stone with a backing of rubble masonry and bond to the former. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैमर से स्क्वायर किया है स्टोन के सरफेस को. ठीक है, द स्टोन्स इन ईच कोर्स नीड नॉट बी of the same height. However, the lower courses should not be thinner than the upper courses. जो लोअर कोर्सेज है तो वो थिनर नहीं होना चाहिए अपर कोर्सेज से. द हार्टिंग एंड बैकिंग शुड बी ब्रॉट अप साइमल्टेनियसली. द हार्टिंग इज मेड अप ऑफ फ्लैट bedded stones laid carefully on their beds. Small chips may be used whenever the joint is very weak. However, no dry hollow space should be left. The coins should be of stone equal to depth to the height of the course and should at least be half meter long. They are laid alternately as headers and stretchers. कैसे अरेंज किया है? अल्टरनेटली हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स के थ्रू पूरा मैसनरी बनाया है, पूरा मैसनरी अल्टरनेट किया है हेडर्स एंड स्ट्रेचर में. हेडर एंड स्ट्रेचर का मतलब क्या है आपको मैंने कल बताया था डेफिनेशन में. हेडर मीन्स stone which are laid with their length perpendicular to the face or direction of the wall. मीन्स विड्थ वाला पोर्शन आएगा फेस के साइड में, बराबर है. एंड व्हाट इज स्ट्रेचर? स्ट्रेचर मीन्स स्टोन विच लाइज विथ
इट्स लॉन्गेस्ट साइड पैरेलल टू द फेस, मतलब फेस के साइड लेंथ वाला पोर्शन आएगा तो उसको हम स्ट्रेचर बोलेंगे, राइट। तो वैसे पूरा अरेंज करना है, मैसनरी वैसे पूरी बनानी है। एज यू कैन सी इन डायग्राम प्रॉपरली मैनर्ड है, ऑल स्टोन्स आर इन मैनर्ड, सरफेसेस आर इवन, वेल ड्रेस्ड एंड जो स्टोन्स है स्टोन्स आर इन शेप, बराबर है, स्टोन को भी शेप है प्रॉपरली, जो मैसनरी की है वो भी रैंडमली नहीं की गई है, पूरे शेप में की गई है, ठीक है। तो प्रॉपरली लेयर्ड भी है, स्टोन्स भी शेप में है, सरफेसेस भी इवन है, वेल ड्रेस्ड है, ऑल इन मैनर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस कोर्स रबल मैसनरी। ओके, यू कैन सी इन डायग्राम। सो लास्ट टाइप polygonal rubble masonry we will see in next lecture, एंड उसके बाद एस्लर मैसनरी कल के लेक्चर में, मतलब एस्लर मैसनरी के भी टाइप्स हम देखेंगे, एंड पॉलीगोनल रबल मैसनरी का टाइप जो बाकी है वो भी हम कल के सेशन में देखेंगे। उसके बाद स्टोन मैसनरी अपना ख़त्म हो जाएगा एंड ब्रिक मैसनरी मैं स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू।